पीएम मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद ये नारे लगाते थे, अब क्या सुनने को मिलेगा? अब आपको सुनने को मिलेगा बीजेपी जिंदाबाद और मोदी जी जिंदाबाद। छोड़ता है या बीजेपी छोड़ता है तो कई बार पब्लिक उसके साथ नहीं होती। शुभकामनाएं देती हूँ भी आगे वही प्रधानमंत्री बने। चलो होती हैं कुछ बातें ऐसी होती जो महसूस होती है, लेकिन जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। 2024 लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है। पार्टियों को एक से एक झटके लग रहे हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए, सब में सस्पेंस रहता है। और उसी कड़ी में जो हिसार कांग्रेस, जो महिला की अध्यक्ष थी, जिला अध्यक्ष थी स्नेहलता निंबल, उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह के बीजेपी में आ गए। एकदम से कैसे हुआ और इतना बड़ा पद छोड़ के एक आम कार्यकर्ता की तरह अभी बीजेपी में काम कर रहे हैं? जान लेते हैं, बात करेंगे। स्नेहलता निंबल मैडम हमारे साथ है। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं तो यही कहना चाहूँगी, देखो मैंने अपना जो राजनीतिक कैरियर शुरू किया था वो श्रीमती सावित्री जिंदल जी के साथ किया था और वो बिल्कुल मेरी माँ की तरह हैं और मैं उन्हीं की गाइडलाइन में काम करती हूँ। और कांग्रेस पार्टी में मैंने जब तक काम किया पूरा तन मन धन से काम किया, बहुत मेहनत की और बहुत मान सम्मान भी दिया। इसलिए मुझे कोई वो भी नहीं है गिला शिकवा कि भाई मेरे को कोई मान सम्मान नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और माँ जी के साथ मेरा करियर शुरू हुआ था। माँ जी मेरी गुरुजी हैं, तो मेरी गुरुजी ने इतना बड़ा डिसीजन लिया तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि भी मैं उनके साथ जाऊँ। और मैंने बिना सोचे समझे, माँ जी ने कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं किया था कि भी आप इस पद को छोड़ दो, ये मेरे साथ आओ, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने जैसे मेरे को सुनने में आया कि भी माँ जी तो बीजेपी में जा रहे हैं, तो हम यहाँ बैठे घर में जैसे हम बातचीत करते, तो हम बातचीत कर रहे थे। मेरे जो हस्बैंड है वो भी बोले भाई हम तो माँ जी के साथ हैं, जो पैसा लगा वो मेरा लगा, लोगों का क्या है। हम ना तो हमारे खून में कोई मतलब गद्दारी है, तो माँ जी को ज्वाइन करा था। माँ जी जहाँ रहेंगे मैं हमेशा तन मन धन से माँ जी के साथ रहूँगी। लेकिन आप एक आम कार्यकर्ता से जिला अध्यक्ष तक पहुंचे थे, मन में ये नहीं आया कि इतना बड़ा पद छोड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा। माँ जी ने जब इतने बड़े ओहदे पे होते, वो पूरे भारत की रिचेस्ट वोमेन है और उन्होंने भी मतलब इतना, मेरे को तो बेचारी ने बार बार में, कल भी आपने स्पीच सुनी होगी जब मैंने एक कार्यक्रम रखा हुआ था चाय का, उसमें भी माँ जी ने कहा था कि मेरे को तो पता भी नहीं था कि स्नेह ने भी रिजाइन कर दिया। मैंने बिना सोचे समझे उसी टाइम रिजाइन कर दिया था, क्योंकि दो किश्ती में सवार कभी नहीं होना चाहिए। आप काम करो तो एक जगह करो और बड़ी ईमानदारी से करो। क्योंकि हमारे जब माँ जी ने मीटिंग वहाँ रखी हुई तो कुछ लोग थे, मैं नाम नहीं चाहूँगी भी, वो कह रहे थे माँ जी हम पार्टी तो छोड़ नहीं सकते, वैसे आपके साथ हैं। लेकिन ऐसे काम कोई भी आदमी नहीं कर सकता, फिर साथ किस चीज़ का हो गया। या तो आप बिल्कुल एक तरफा रहो, या कांग्रेस में रहो या बीजेपी में रहो, लेकिन जहाँ भी रहो ईमानदारी से काम करो। कांग्रेस में रहते हुए बहुत मेहनत किया आपने, देखने में जो भी प्रदर्शन होते थे, बिल्कुल, कुछ भी होता था, बहुत बढ़ चढ़ के भागीदार रहती थी और महिलाओं को भी आपने जोड़ा है। हाँ बिल्कुल, तो मैं अब भी इस पार्टी में मैं जुड़ी होती, इसमें भी मैं ऐसे ही काम करूँगी, कोई वो नहीं है मुझे। और कांग्रेस में सभी महिलाओं को मैंने जोड़ा था। वो तो आप पत्रकार भाई हैं, सभी हमेशा ही देखते थे, जो जितनी भी पीसी वगैरह रही हैं, प्रदर्शन रहे हैं, हमने खूब प्रदर्शन किए, क्योंकि हमने बिल्कुल निष्ठावान होके राहुल गांधी जी के लिए काम किया और अब हम बिल्कुल निष्ठावान होके मोदी जी के लिए काम करेंगे। जिला अध्यक्ष से एक आम कार्यकर्ता, कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो निखरता है, ऐसा कुछ नहीं है। को क्या फर्क नजर आ रहा है अभी? बहुत से आप देखने में आता था कि जो प्रोटेस्ट होते थे उसमें स्नेहलता जो है आगे मुर्दाबाद मुर्दाबाद बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब क्या कुछ अभी कोई प्रोटेस्ट होगा तो हम भी अब भी आगे ही रहेंगे। अच्छा। मेरे मन में वो नहीं है कि भाई छोटा पद, कोई भी मतलब छोटा बड़ा नहीं होता। हमेशा आप अपना मान सम्मान और अपनी गरिमा बनाए रखो, ईमानदारी से काम करो, यही हमारे को सिखाया गया था। घर से भी हमारे को यही संस्कार मिले हैं और आगे भी हम इसी नीति पे काम कर रहे हैं कि भाई आप जहाँ भी जुड़े ईमानदारी से काम करो। कभी भी मैं वो पहले भी कह रही थी कि लोग जैसे कह रहे थे माँ जी हम कांग्रेस नहीं छोड़ सकते जैसे, या हम अपने पद को नहीं छोड़ सकते। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जैसे कह रहे थे माँ जी हम पद को नहीं छोड़ सकते, वैसे आपके साथ हैं। तो देखो माँ के सामने पद कोई मायने नहीं रखता, तो माँ का जो स्थान है वो सर्वोत्तम होता है। इलेक्शन नजदीक है, क्या लग रहा है? इलेक्शन नजदीक है, हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। 10 के 10 बिल्कुल जीतेंगे। अभी हमारी कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी, उसके तो कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं हुए हैं। हमने तो मेरे ख्याल में आधे की कंपेनिंग कर दी। क्या वजह मानते हो, लेट की वजह क्या है कांग्रेस पार्टी ने जो अभी वो तक? देखो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती भाई, वो उनके हाईकमान का काम है, उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगी। बड़े सीनियर नेता हैं
और वो उनकी वो है कि वो किस चीज़ पे उनकी कंट्रोवर्सी है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि वो उनका निर्णय है। लेकिन हमारा निर्णय ये है कि भाई एकदम से सब चीज़ें डिक्लेयर हो गई हैं। और चौधरी साहब जी का जो हमारे यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी हैं रंजीत सिंह चौटाला जी, तो उनका मैंने चाय का प्रोग्राम भी रखा था और बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। और शहर में और भी 10-12 प्रोग्राम थे उस दिन के, लगातार 2 दिन से मेरे ख्याल में 20 प्रोग्राम हुए होंगे। तो सभी प्रोग्राम बहुत बढ़िया थे और सभी ने माँ जी में बहुत आस्था जताई। पद था आपका और आपने छोड़ा, कोई उनका कोई फोन वगैरह ऐसा कुछ आया कि आपको नहीं आप मत हाँ, जाओ? फोन ऐसा आया कुछ? था, फोन आया था, बिल्कुल फोन आया था। हाँ जी। तो क्या मतलब आपने बता दिया उनको कि नहीं अब? हाँ, बता दिया मैंने भी। देखो मैंने जो मेरा कैरियर शुरू किया वो मैंने जिंदल परिवार के साथ शुरू किया था, माँ जी के साथ शुरू किया था। मेरे ख्याल में 23-24 साल हो गए, तो मैं उन्हीं के साथ रहूँगी। उन्होंने डिसीजन ले लिया तो मैं भी उनके साथ हूँ। तो क्या जो बीजेपी की विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा बिल्कुल अलग अलग है, तो कैसे सामंजस्य बिठाएंगे उसमें अभी आप? वो तो हम जहाँ काम करेंगे धीरे धीरे सब घुल मिल जाएंगे, धीरे ऐसी करें। हाँ बिल्कुल। तो उम्मीद करें कि जो मेहनत आप कांग्रेस में करते थे वो अब बीजेपी हाँ, में होगी बिल्कुल, और उतनी मेहनत बीजेपी होगी, जल्द ही बिल्कुल, आपको कोई ना बिल्कुल, कोई बिल्कुल। मतलब देखने को मिलेगा, जैसे कि आप जिलाध्यक्ष थे और यहाँ भी आपको कुछ ना कुछ अच्छे पद पे देखने हाँ को बिल्कुल, मिलेगा। अच्छा ही देंगे। अच्छी पार्टी ऐसी, देखो पार्टी कोई भी गलत नहीं होती, वो थोड़ा विचारधारा का फर्क होता है भी। कई बार जैसे अपने सुभाष चंद्र बोस जी थे, वो ग्राम दल के नेता थे। महात्मा गांधी थे, वो शांति प्रिय थे, अहिंसा के पुजारी थे। तो बस यही फर्क है, कोई डिसीजन लेने में एकदम सक्षम होता है। हाईकमान का एक आदेश होया कि भाई आपने ये चीज़ें करनी है तो करनी है। कुछ ऐसा होता है भी कई पार्टियों में ऐसा तो हाईकमान ने डिसीजन लिया, नीचे वाले बिखर जाते हैं कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। तो ये चीज़ें अच्छी लगी भाई, एक बार जो बोल दिया, नीचे तो कोई नहीं बोलता। क्या मान के चले कि अब बीजेपी में महिलाओं की संख्या और बढ़ेगी, जोश और बढ़ेगा आपके आने से बीजेपी में? हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। मेरी पूरी टीम महिला कांग्रेस की साथ है, पूरी की पूरी टीम साथ है। बस एक आधी कोई रहेगी होगी, वो भी आ जाएगी धीरे धीरे, घिरे आ जाएगी। क्योंकि आपस में जब प्यार होता है तो वो एक साथ ही रहते हैं। अभी लोकसभा के बाद विधानसभा भी इलेक्शन है। हाँ बिल्कुल, विधानसभा इलेक्शन है। तन मन धन से काम करेंगे और बहुत मेहनत करेंगे और जिता के रहेंगे। अभी रणजीत सिंह चौटाला लोकसभा के इलेक्शन लड़ रहे हिसाब से क्या लग रहा है? बहुत अच्छा रुझान है, आपने देखा भी होगा, शायद गए भी होंगे आप, हर जगह अच्छा रुझान था। और देखो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा जो जिंदल परिवार है, ये बिल्कुल फैक्ट आप भी जानते हैं, कम से कम 30-35 हज़ार लोग वहाँ नौकरी करते हैं। हर गरीब की, ये बेसहाराओं की मदद भी करते हैं। और माँ जी बीजेपी में गए हैं तो उनको भी बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली, एक रिचेस्ट वुमेन, इतना बड़ा परिवार, इतने उनके वोटरों की जो संख्या वो उनको मिली है, तो फ़ायदा ही है। फायदा। कांग्रेस इतना बड़ा झटका जो झेला है अभी, क्या लगता है कांग्रेस की स्थिति तो कमज़ोर होगी इससे, हिसार में खास करके? असर तो पड़ता ही है सर, बिल्कुल पड़ता है, फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि देखो जो माँ जी के वोटर हैं वो तो वही रहेंगे। मैडम, पहले तो जो पीएम मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद ये नारे लगाते थे, अब क्या सुनने को मिलेगा? अब आपको सुनने को मिलेगा बीजेपी जिंदाबाद और मोदी जी जिंदाबाद। तो क्या मान के चले मैडम कि पुराना वही जोश खरोश जो कांग्रेस में देखने को मिलता था, बीजेपी में भी वही सेम टू सेम देखने को मिलेगा? बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। देखना हमने तो पहले ही रच दिया, वही तुरंत प्रभाव से देखा होगा, 1 मिनट में प्रोग्राम कर दिया है। वो इसलिए होगा ना, मान लीजिए कोई भी बंदा है, जैसे कहता है कि मैं कांग्रेस, कई बार क्या होता है कि आपका नेता अगर कांग्रेस छोड़ता है या बीजेपी छोड़ता है तो कई बार पब्लिक उसके साथ नहीं होती, और जो बिल्कुल निजी होते हैं भी, बिल्कुल तन मन से, बिल्कुल एकदम ईमानदारी से उसके साथ लगे, तो वो एकदम से छोड़ देते हैं। अब जैसे मेरा जितना सर्कल था मेरा महिलाओं का, ऐसी भी नहीं है, आसपास के गांव में भी है सारे, मैंने सबसे फ़ोन पे भी बात की भी मैं तो उधर माँ जी के साथ चली जाऊँगी, आपके क्या विचार हैं? तो सभी महिलाओं ने कहा भाई हम तो आपको जानते हैं। यहाँ भी जब मैंने प्रोग्राम किया ना, सारे बोले कि भाई मैडम हमें किसी पार्टी उर्टी से कोई मतलब नहीं, हमें तो आपसे मतलब है और आपको जिंदल हाउस से मतलब है, यही बात थी, और कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी इसमें वो नहीं थी। तो मैं बिल्कुल पूरे जोश से काम करेंगे, आप देखना, आप आगे भी हम ही रहेंगे। और महिलाओं के लिए भी जो भी आपसे अच्छे कदम उठा सकोगे वो पार्टी को? हाँ वो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि महिलाओं का एक तो सेफ्टी का बड़ा मुद्दा है, ये हम रखेंगे बात, और थोड़ा सा एजुकेशन का भी, भाई जैसे महिलाओं, लड़कियां जो +2 तक, उनको फ्री एजुकेशन हो, तो ये अच्छी बात रहेगी।
एक आप आमतौर पे आपको देखा जाता था, जितने भी पुतला जलाने के प्रोग्राम होते थे उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। अब क्या मान के चले? अब हम उनके फूकने लग जाएंगे। उसमें क्या होता है, देखो जब हम पार्टी के लिए काम करते तो वो देखो चलता रहता है, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी चलती रहती है। अब मैं बीजेपी में तो मैं कांग्रेस की फूकूंगी, जब मैं कांग्रेस में थी तो हम बीजेपी की वो थे, तो ऐसा कोई वो नहीं है। कोई एक दो फर्क ऐसे जो बीजेपी और कांग्रेस में आपने महसूस किए हो? मैंने यही महसूस किया कि भाई देखो जो इनकी नियति है, मतलब कि एक जैसे हाईकमान आदेश करता है ना तो वो एकदम से लागू हो जाता है, ये मैंने फ़र्क देखा। उसमें कोई भी उस बात को काटता नहीं है, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहेंगे? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने तो हमारे वो जो धारा 370 जम्मू कश्मीर की जो हटाई, उससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला। दूसरा जो राम मंदिर का निर्माण था वो करवाया, तो वो भी एक सराहनीय कार्य है, तो उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ भी आगे वही प्रधानमंत्री बने। विपक्षी पार्टी में रहते हुए मनोहर लाल खट्टर के बारे में भी कई बार आपको बोलते देखा गया है, अब क्या कहेंगे? वो तो देखो पार्टियों में मैंने कहा ना कि जब हम एक दूसरे के उसमें होते हैं तो देखो विपक्ष तो करता ही है। उस टाइम में विपक्ष में थी, अब मैं बीजेपी में आ गई तो भाई उनके विचारों को अपने अंदर ग्रहण करेंगे, उनकी कार्यशैली देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। बीजेपी ने जो सीएम बदला है उसके बारे में विचार क्या है आपके कि अच्छा कदम है बीजेपी का? ये देखो ये उनका हाईकमान का फैसला, उसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी। नहीं, इससे फायदा लग रहा है आपको या इससे नुकसान? फायदा हो सकता, कुछ सोच समझ के उन्होंने निर्णय लिया होगा, मुझे तो ठीक ही लग रहा है। बाकी तो उनके बारे में मैं कुछ अभी जानती भी नहीं और कह भी नहीं सकती। हाईकमान के डिसीजन, देखो हाईकमान का डिसीजन होता है। अब उन्होंने सीएम हटाया, जैसे हमारी बहन शैलजा जी हरियाणा प्रदेश की अध्यक्ष थी, मेरे ख्याल 1 साल ही रहे होंगे, तो उन्होंने भी तो अपने पद से रिजाइन किया था, तो ये हाईकमान का ही फैसला होगा ना। अब भी आप रिजाइन करो, नहीं तो बहन जी बड़ा अच्छा कार्य कर रही थी, कांग्रेस बहुत ही आदरणीय है, बड़ी सीनियर लीडर है। तो ये चीज़ें कई बार देखो पार्टी को फैसले लेने पड़ जाते हैं, तो वो हाईकमान के फैसले हैं, उन पे हम कुछ नहीं बोल सकते, हम छोटे काम कार्य करते हैं। कांग्रेस पे गुटबाजी के आरोप लगते हैं कांग्रेस में, आपने महसूस किया? ये वही बात आ गई ना, विचारधारा, गरम दल और नरम दल। महसूस तो चलो होती हैं, कुछ बातें ऐसी होती जो महसूस होती है, लेकिन मैं कभी गुटों की राजनीति मैंने नहीं की। मैं कांग्रेस भवन में कोई भी आया सबसे आगे मैं मिली उनको और स्वागत किया, और मैंने सिर्फ पार्टी के लिए काम किया था। मैंने दीपेंद्र की यात्रा भी मैंने पूरी की और बहन जी शैलजा की भी यात्रा पूरी की, तो मैंने दोनों में किसी में कोई फ़र्क नहीं समझा, क्योंकि मैं बिल्कुल पार्टी के लिए काम करती थी। तो आप देख सकते हैं स्नेहलता मेरे साथी जो कांग्रेस छोड़ के अभी अभी बीजेपी में आई है, और ख़ास बात ये थी कि ये कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष थी, इतना बड़ा पद छोड़ के बीजेपी में आए हैं। और आमतौर पे इनको देखा जाता था बीजेपी मुर्दाबाद और इस तरह के जो नारे लगाते हुए, और अब आप देख पाएंगे जो बीजेपी में इनका। आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ, कैमरा पर्सन चैतन्य के साथ मैं देव आजाद। मिलते हैं अगले अपडेट पे। जय हिंद, जय भारत।